इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। प्रभु महावीर की शासन कथा की बात अपन करीबन 4-5 दिन के बाद शुरू कर रहे हैं। राजगृह में चतुर्मास परमात्मा का चल रहा है। पहला चतुर्मास है। राजा श्रेणी के जीवन की कुछ आयाम उद्घाटित करने का उस कथा के दौरान अपना एक क्रम चल रहा था कि कैसे राजा श्रेणी की एक यात्रा शुरू होती है। उस यात्रा का वो पड़ाव आपको स्मृति पटल पर होगा, क्योंकि एक दिन में कोई व्यक्ति शिखर पर नहीं पहुंचता है। और राजा श्रेणी को तो बिल्कुल तलहटी से नहीं तो खाई से यात्रा शुरू करी थी। निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से डिवाइन बनने की यात्रा थी। हम सोचते हैं कि एक दिन में सारा कुछ हो गया। एक दिन में कुछ नहीं होता है। बहुत सारे पड़ाव गुजरते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। और उन सारी घटनाओं के क्रम में जब हम चलते हैं, मैंने एक बार कहा था कि परमात्मा ने 14 चतुर्मास राजगृह करे और 14 चतुर्मास के बीच वो सारे प्रसंग एक के बाद एक आते चले जाते हैं। राजा श्रेणी की श्रद्धा संकीत कितनी निर्मलतम बन गई थी, उस बात पर हम चल रहे थे 5 दिन पूर्व, कि देवता के मन में उनकी श्रद्धा की परीक्षा करने का आया। किसी के चरित्र की परीक्षा करते हुए तो कथानक हमने सुने हैं। किसी योगी की परीक्षा करने के लिए देवलोक से अप्सराएं नीचे आई, ये कहानी हम पुराणों में सुनते हैं। किसी की ज्ञान की परीक्षा करने के लिए कोई आता है, ये भी सुना है। लेकिन किसी श्रद्धा की कसौटी करना, किसी के आस्था को कसना और उसकी श्रद्धा को परखने के लिए देवता का मन हो जाए। क्षयिक संकेत केवल राजा श्रेणी की थी ऐसा नहीं, औरों की भी बहुत सारे जितने भी साधु साध्वी थे जो भगवान महावीर के शासन में थे और जो उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले थे, उन सबकी संकेत तो निर्मलतम थी। एक प्रश्न आप लोग नहीं पूछ रहे, मैं पूछ रहा हूं, क्यों उनकी श्रद्धा की परीक्षा हुई? क्या कारण? औरों के मन में भी तो श्रद्धा थी। राजा श्रेणी की श्रद्धा की परीक्षा के बहुत सारे कारण थे। कोई इस तरीके से भगवान महावीर के साथ, जिसको आप मीराबाई कह सकते हो, जैसे मीरा श्री कृष्ण के पीछे उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था, वैसे एक नारी ने भक्ति में डूब जाना और एक पुरुष ने वैसे भक्ति में डूब जाना है। राजा श्रेणी का इस प्रकार से भगवान महावीर के साथ अनूठा अनुबंध बन गया, गहरा रिश्ता बन गया कि राजा श्रेणी ने अपने राज्य में भगवान महावीर के डेली की खबर लेने के लिए रिपोर्टर नियुक्त कर दिए थे कि भगवान महावीर की डेली की खबर उनको मिल जाए, दैनिक खबर मिल जाए कि आज परमात्मा कहाँ पर है, किधर विचरण कर रहे हैं। और जो भी खबर लेकर के आता था उसको वेतन के अलावा पुरस्कार भी मिलता था। एक छोटा सा जिक्र है उसका, आपने कभी सुना हो कि कोई खबर लेकर के आता है कि भगवान महावीर, और किसी ने खबर ला करके दी कि परमात्मा महावीर राजगृह नगरी पधार रहे हैं, तो खुशी में झूम जाता था। इतना परिवर्तन,
एक अद्भुत परिवर्तन। रानी चेन्ना के पास जो श्रद्धा थी वो बचपन से मिली हुई थी। जैसे आपके पास मेरे पास बचपन से श्रद्धा है, लेकिन राजा सैनिक की जो श्रद्धा थी वो ठोकर खाकर के आई हुई श्रद्धा थी। और ठोकर खाकर के जो श्रद्धा आती है और उस श्रद्धा में इतनी गहराई आ जाए कि देवता परीक्षा करने के लिए आ जाए। देवता परीक्षा करने के लिए आए। और परीक्षा के जो नज़ारे हैं वो एक एक नज़ारे इसलिए सामने रख रहा हूं कि अपनी आस्था को कैसे संभालना होता है, अपनी श्रद्धा को कैसे संभालना होता है, कैसे अपनी श्रद्धा को चोट पहुंचती है, वो चोट खाकर के भी अपनी श्रद्धा को नहीं टूटने देना, ये सबसे बड़ी अपनी साधना की कसौटी होती है। कि ज्ञान चला गया तो वापस आ जाएगा। चरित्र में कुछ गड़बड़ हो गई तो करेक्शन कर सकोगे, लेकिन एक बार श्रद्धा टूट गई तो वापस मिलनी बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा जाता कि सबसे ज्यादा किसी को संभालना चाहिए तो श्रद्धा को संभालना चाहिए, और किसी की श्रद्धा को चोट नहीं पहुंचे ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कोई चोट पहुंचाने वाला मिल भी जाए तो भी अपनी श्रद्धा सुरक्षित रहे, इसके लिए ये शासन कथा का पन्ना आपके पास है। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, सबसे ज्यादा हमले किसी पर होते हैं तो श्रद्धा पर होते हैं। मैक्सिमम जो हमले होते हैं वो श्रद्धा पर होते हैं। और आप भी कई बार कहते होंगे किसी पर विश्वास रखना अच्छा नहीं है। इसलिए विश्वास नहीं रखना, एक सहज संसार के जो अनुभव हम लोग लेते हैं उस अनुभव के बीच में आस्थाशील बनना बहुत चुनौती है। 3 प्रसंग आते हैं राजा सैनिक की श्रद्धा की कसौटी लेने के लिए। उसमें से 2 प्रसंग की बात कर रहा हूं कि राजा सैनिक आ रहे हैं और देखते हैं कि एक साध्वी प्रेग्नेंट है। साध्वी है और प्रेग्नेंट है। और प्रेग्नेंट साध्वी को देखने के बाद देव माया थी, देवता ने परीक्षा ले रहे थे। लेकिन राजा सैनिक के लिए तो वो सच था, प्रेग्नेंट साध्वी है। और प्रेग्नेंट साध्वी यदि आप देखोगे तो आपके मन में कितने खेल शुरू हो जाएंगे। राजा सैनिक उस साध्वी के पास पहुंचता है। बोले तो ऐसी क्यों घूम रही है? बोले मेरी क्या बात करते हो? भगवान महावीर के साध्वी संग में मैक्सिमम सारी साध्वियां ऐसी ही है। राजा सैनिक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। बोले आपको क्या पता, मैं साध्वी संग में रहती हूं, तुम थोड़े साध्वी संग में रहते हो। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है। तू कैसे प्रेग्नेंट हुई? बोले मेरी प्रेग्नेंट की चर्चा क्यों करते हो? तुम राजा हो तो पहले जाकर के साध्वी संघ को चेक करो, उसमें कितनी ऐसी मिलेगी आपको। बोले नहीं है, तेरे से गलती हुई होगी, पर तो ऐसा मत घूम। और राजा सैनिक उस साध्वी को लेकर के अपने अंतपुर में पहुंचते हैं और उसको निवेदन करते हैं कि तू यही रह जा, तू बाहर मत घूम, तू बाहर मत घूम। जब तक तेरा पूरा समय पूरा नहीं होता है तब तक अंतपुर में रहे। जिस समय तेरी ये सारी अवस्था पूरी हो जाएगी उसके बाद तू जैसा तू चाहेगी वैसी व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन राजा सैनिक के मन में
एक पल के लिए नहीं आया कि भगवान महावीर के संग में ऐसी शादियां हो सकती है। एक ही मन में आया, हो सकता है कि इससे कोई प्रसंग बना होगा, कोई परिस्थिति बनी होगी, कोई स्थितियां बनी होगी, लेकिन ये ऐसी बाहर घूमती रहेगी कि तो पता नहीं कितने लोगों की आस्था टूट जाएगी। वो अंतपुर में रखता है, दूसरे दिन जाकर के देखता है तो साध्वी वहां पर है नहीं है। फिर वो जा रहा है और सामने से एक संत आता है, और संत का जो रुझान है उसमें मछुआरे का जाला है, मच्छी पकड़ने का जाला है। उसको देखते हैं राजा सैनिक, बोले क्या है? बोले उसमें क्या है? लोग बेराते नहीं है तो मैं पकड़ता हूं, और मेरी अकेले की थोड़ी बात है। बोले ये आज तो दिन के उजाले में तुमने मुझे देख लिया है। कितने ही साधु हैं बोले भगवान महावीर के संग में जो क्या नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद यदि आपका कभी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो वापस मुझे नहीं लगता कि किसी संत को वंदन करने का मन हो पाएगा। श्रद्धा की कसौटी कैसी हो रही है। लेकिन राजा सैनिक सोचता है, उसकी अनुभूति है कि नहीं, इसका कोई परिस्थिति होगी, इसके कोई कर्मों का उदय होगा, इसका अपना कोई चक्र होगा। ये अपने आप को सही साबित करने के लिए औरों पर ब्लेम लगा रहा है, और बहुत सारी बातें बोलता है, बहुत सी बातें बोलता है। बोले मैं मछली भी पकड़ता हूँ, शराब भी पीता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। उसको भी राजा श्रेणी घूमने से मना कर करके राजमहल में लेकर के आते हैं। तुझे जो चाहिए तुम मेरे राजमहल में लेकर के ले ले, बाहर मत घूम। और तब देवता प्रकट होता है, और तब देवता कहता है कि नहीं, ना वो साध्वी थी ना मैं साधु था, मैं तो तुम्हारी आस्था की परीक्षा करने के लिए आया था, तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए आया था। और ऐसी गहरी श्रद्धा बनने के लिए किन दौर से गुजरा होगा राजा सैनिक। उसका पहला सूत्र है कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होने के कारण से मूल वैसा ही रहता, सत्य में अंतर नहीं आता है। किसी एक व्यक्ति के गलत होने के कारण से धर्म गलत नहीं होता है। प्राय हमारी जो सोच रहती है, हम लोग जो चिंतन करते हैं, अपने पर जो बात चलती है, अपन कहते एक व्यक्ति गलत है तो पूरा संघ गलत है। अपनी परीक्षा का ये रहता है। और श्रद्धा का सूत्र ये है, कहीं पर कोई गलत हो गया तो उसको संभाल लेना है, उसको सुधार लेना है, उसको संयोजन करना है, न कि उसको फैलाना है, उसको प्रचारित करना, उसको प्रसारित करना है। और ये बहुत सारी बातें श्रद्धा को कैसी चोट पहुंचाती है। और राजा सैनिक जब श्रद्धा की बात चलती है तो राजा सैनिक पर दूसरा क्या बल है? कोई ज्ञान का बल नहीं है, कोई क्रिया का बल नहीं है, कोई तपस्या का बल नहीं है। बल किसका है? केवल भावना का बल है, केवल श्रद्धा का बल है। लेकिन वो जो श्रद्धा है, सोच सकते हैं अपन, है ना, ऐसी श्रद्धा होना है। क्योंकि बार बार मैंने इस बात को कहा, इसलिए मैंने आज भी सवाल पूछने के लिए आपको मौका दिया था कि मुझे लगता था कि किसी ने यह सवाल पूछना चाहिए कि राजा सैनिक ने श्रद्धा के बल पर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कैसे किया। कैसे श्रद्धा के बल पर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद है केवल
श्रद्धा के बल पर, कोई भावना के बल पर तीर्थंकर का पुण्य उपार्जन कर ले। ये बिल्कुल क्वेश्चन आना चाहिए था आप लोगों की तरफ से। मैंने जब आपको पूछने के लिए कहा था तो मेरे दिमाग में एक ही था कि कोई पूछे कि आपने बार बार कहा है कि राजा श्रेणी, लेकिन आपकी भी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है, हुई हो शिला हो तो रे मारा सब कह दिया ना। लेकिन प्रैक्टिकल सोचो ना, क्या इस श्रद्धा की गहराई में जीने की कल्पना तो करो कि ऐसी अपनी श्रद्धा हो कि जिसमें तीर्थंकर बनने का सामर्थ्य आ जाए। मैं उस वाक्य को बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप उस वाक्य को बहुत ईजी ले रहे हो, बहुत ईजी ले रहे हो ना, बहुत सहज ले रहे हो। जिस तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने के लिए भगवान महावीर की चेतना ने 11,60,000 मास कमन किए थे। कितने मास कमन किए थे? 11,60,000 मास कमन। 1,00,000 वर्ष की संयम साधना। कितने वर्ष की? 1,00,000 वर्ष की संयम की साधना। और 1,00,000 वर्ष की संयम की साधना में मास्कमन के एकांतर, वो पुरुषार्थ कहा और राजा सैनिक का पुरुषार्थ कहा। जरा तोलो भला दोनों को। 11,60,000 मास्कमन, बाकी बात छोड़ दो। बाकी क्या क्या किया था नंदन मुनि के भव में परमात्मा महावीर ने, उसकी चर्चा न भी करे, केवल 11,60,000 मास्कमन की चर्चा करे। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।